आजमगढ़ में रिश्तों को तार तार करने वाला मामला एक सामने आया, जहां एक पिता इतना नीचे गिरकर हैवान हो गया कि अपनी ही पुत्री के साथ 2 सालों तक दुष्कर्म करता रहा। विरोध हुआ तो इतना ही नहीं, उसे विवाह के नाम पर दूसरे को बेच दिया और जिसने पति के रूप में उसे खरीद लिया वो उससे देह व्यापार कराने लगा। मामला जिले के तरवा थाना क्षेत्र का है। 6 माह के गर्भवती होने पर पति छोड़कर भाग गया तो पिता ने उसे रखने से इनकार कर दिया। परेशान हाल किशोरी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र की रहने वाली नाबालिग लड़की के पिता ने विवाद के बाद उसकी मां को छोड़ दिया है और उसे जबरन अपने पास रखे हुए थे। नाबालिग लड़की का आरोप है कि जब वो कक्षा 10 में पढ़ रही थी तो उसके पिता उसे कोई दवा खिलाने लगे थे, जिससे वो सुस्त रहने लगी थी। इसके बाद पिता ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। दवा के असर के चलते वो विरोध भी नहीं कर पा रही। ये नाबालिग ये बलात्कार की पीड़िता अपने को बता रही है, उम्र 17.5 साल बता रही है अपना। उसके द्वारा यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसका FIR पंजीकृत नहीं हो रहा है। और उसके पीड़िता द्वारा ये बताया गया है कि उसके पिता द्वारा विगत 2 वर्षों से उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाया जाता रहा। गांव वालों के विरोध पर पिता ने पीड़िता का विवाह गाजीपुर जिले में एक व्यक्ति के साथ कर दिया। जिस व्यक्ति के साथ विवाह हुआ उसने उसके साथ देह व्यापार कराना शुरू कर दिया और ये बताने लगा कि तुम्हारे पिता ने मुझको 2.5 लाख रुपए में बेच दिया है और वो पैसा मुझको निकालना है। और इस तरह से उस पर दबाव बनाता रहा। पीड़िता द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो 6 महीने की गर्भवती है और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित कर दिया गया है। यही है मैटर। नीतू मिश्रा, थानाध्यक्ष महिला थाना नीतू मिश्रा। नीतू में ये क्या प्रकरण है पूरा? प्रकरण यही है, इनके साथ रेप वगैरह का मैटर है जो है। अब इनके पति ने जो है इस तरह का करके छोड़ दिया। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं इनको ले जाऊँगी 1 स्टॉप सेंटर और बाकी चीज़ें हैं वो मैं अपने अधिकारियों के संज्ञान में डालूंगी। उसके बाद जो जांच का विषय बनेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? आप यहाँ पे आई हैं? ये प्राधिकरण सेवा केंद्र से मिला है, मुझे जानकारी अभी मिली है। यही जज के साहब के यहाँ से, ADJ साहब के यहाँ से अभी ये जानकारी मुझे। लड़ते झगड़ते हमारी माँ को घर से बाहर निकाल दिए तथा हमारी माता से मुकदमा लड़ते रहे। 13 सालों तक मुकदमा लड़ने के बाद जो है कि हमारे पिता को जो कोर्ट ने आधा अधिकार दिलाने के लिए हमारी माँ को बोला तो हमारे पिता ने हमारी सारी ज़मीन जायदाद जो है कि अपनी बुआ लोग के नाम बैनामा कर दिया। उसके बाद हमारी माता को बोले कि हम आपकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अपने बच्चों दोनों की आपका खर्चा उठाएंगे। ये कहकर हमारी माँ को साल भर अपने घरों में रख के उसके बाद जो है कि पिता जो है कि चला के बस मुकदमा सब खारिज करवा दी। जब मुकदमा खारिज हो गया तो हमारी माता को मार पीट के घर से बाहर निकाल दिए। अपनी माँ के साथ हम चले गए क्योंकि हम छोटे थे, क्योंकि फिर भी हमारे पिता ने हमें ज़बरदस्ती माँ के यहाँ से हमें छीन लाए। माँ से हम दोनों भाई बहनों को दूर करने की वजह से माँ हमारी मानसिकता खो चुकी हैं। आज 13 सालों से आज हमारी मामा यहाँ रह रही हैं और उसके बाद पिता ने हमारी माँ के ना रहने के कारण शराब पीने की आदत, शराब के नशे में वो हमें दवा खिला कर हमारे साथ अवैध संबंध बनाते रहे हैं। संबंध बनाने के दौरान जब हम गांवपुर वालों को अपने बताएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म किया जा रहा है तो हमारे गांवपुर वालों ने आवाज़ उठाई तो हमारे पिता ने हमको बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है कि घर में रहने के लिए बोले। 8वीं क्लास के बाद हमारी पढ़ाई छुड़वा दी गई। 8वीं तक 12वीं तक हम पढ़े हैं लेकिन 8वीं तक क्लास हमारा नहीं हुआ। 8वीं तक केवल क्लास किए। उसके बाद जो है कि हम घर का काम काज संभालने में लग गए। फिर भी हमारे पिता दुष्कर्म किए। जब हम दुष्कर्म करने के बाद फिर आवाज़ उठाया तो हमें दूसरे नामक ग्राम बछवल नामक ग्राम में हमको छोड़ गए। सिंहपुर सिरसा बछवल नामक ग्राम में छोड़ गए 7:30 बजे। वहाँ के प्रधान ने जब आवाज़ उठाई कि हम आपको पुलिस के हवाले कंप्लेंट करेंगे, आपको आप नाबालिग अवस्था में अपने बच्चे के साथ ऐसा दुष्कर्म कर रहे हैं, तो हमारे पिता ने गांव के प्रधान से माफ़ी मांगी और हमारी अच्छे से परवरिश करने की उनसे इजाज़त ली। उसके बाद उनको कुछ पैसा देकर वहाँ से चले गए।
हमें ले जाने के बाद फिर वही दुष्कर्म किया। उसके बाद फिर गाँव वालों ने आवाज़ उठाई, दवा प्रेशर ज़्यादा डाला। उसके बाद कानून को हाथ में लेने के बोला। तुम्हारे पिता ने सैदात थाना ग्राम बसुखारी विपिन यादव स्वर्गीय मुनिकेश यादव के पुत्र के साथ विपिन हमारा विवाह का रूप दिखावा कर हमारा व्यापार कर दिया। हमारे पिताजी ने 2.5 लाख रुपये में हमको बेच दिए हैं। विपिन यादव ने हमें 2.5 लाख रुपया देकर खरीद लिए। उसके बाद शादी का रूप दिखावा कर दिया गया कि मतलब हम इसे विवाह करके लेके जा रहे हैं। उसके बाद हमारे पति भी हमारे साथ वही दुष्कर्म करते रहे, लेकिन वो केवल दिखाने के लिए पति हैं, वो हमारे पति नहीं हैं। वो एक व्यापारी हैं जो इस तरह का धंधा व्यापार करते हैं। समाज के दिखाने के लिए उन्होंने हमारे लिए पति बनाया गया, लेकिन हमारे पति हैं नहीं। हमारे साथ केवल दुष्कर्म करने के लिए हमारा शोषण किए हैं और हमारे पिता से 2.5 लाख रुपया दिए थे, इसलिए हमें 2.5 लाख रुपया मानी। जब हम 2.5 लाख रुपया देने में असमर्थ रहे तो हमारे पिता से बोले कि मतलब अपनी बच्ची को से कह दो कि वो ऐसा कार्य करे हमारे साथ। जब हम असमर्थ रहे, नहीं किए, तो हमारे साथ बलात्कार किया। अपने कुछ दोस्तों से हमारे साथ ले जाकर घर पे बुलाकर बलात्कार करवाए, हमारा रेप करवाए। उसके बाद जब हम गर्भवती हो गए तो मेरे साथ हमको ले गया मेडिकल दवाओं के लिए हमको ले गया